हेलो गाइस, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर में से मैं शेखर सर आपको गणित पढ़ाने चल रहा हूँ। गणित में अनुपात और समानुपात पढ़ाने चल रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का उपयोग लगभग लगभग सभी चैप्टरों में किया जाता है। जैसे आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे, वहां मिल जाएगा आपको, सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगा, रेल संबंधी प्रश्न में मिल जाएगा। सभी चैप्टरों में देखिएगा अनुपात समानुपात का प्रयोग वहां मिलेगा। ये अनुपात यानी चालों का अनुपात इतना है तो दूरियों का अनुपात इतना है तो समयों का अनुपात क्या होगा, वहां भी पूछा जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अनुपात दिया है तो इसमें पूछा जाए सीपी और एसपी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी जगह इस चैप्टर का प्रयोग है और आने वाली परीक्षाओं में जो भी परीक्षा होगी, रेलवे होगी, एनटीपीसी होगी, कुछ भी होगा, उसमें ये पूछा जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे आप यहाँ से देखिए, लिखा है अनुपात तथा समानुपात। इसमें दो चीज आती है, अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। एक बात आती है कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। जैसे रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। आगे पढ़ते चलिए, मेरे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ से, अब रेशियो की बात करें जिसको कहते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। रेशियो है, रेशियो क्या बोलते हैं, अनुपात। अब अनुपात किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ से, अनुपात एक प्रकार से जैसे भिन्न होता है। जैसे 1/2 लिखें, इसको 1:2 लिख सकते हैं आप। A/B लिखें, इसको A:B लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, A:B भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप C/D लिखें, इसको लिख सकते हैं C:D, मतलब C अनुपात D लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अगर 1/2 की बात करें या 1/3 की बात करें, 1:3 हो गया। अब हम 4/5 की बात करें, ये 4:5 हो गया। हो गया, 4/5 की बात करें तो 4:5 हो गया। तो ये देखिए 1/3, 1/2, 4/5, 5/6, A/B, दैट इज भिन्न है ना। ये तो एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन ये क्या होता है, हमारा अनुपात होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा अनुपात होता है। जैसे 1/3 लिखा है, 1:3 लिख लिया। 1/2 लिखा है, 1:2 लिख लिया। A/B लिखा है, A:B लिख लिया। C/D लिखा है, C:D लिख लिया। 4/5 लिखा है, 4:5 लिखा है। दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा रेशियो होता है, अनुपात होता है। फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसको आसानी से कह सकते हैं, अगर हम A/B मान लें या X/Y मान लें या X/Z मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार मान लीजिए। तो हम यहाँ A/B मान लें, A/B को A अनुपात साइन में लगा दे, A:B, A अनुपात B, कहते हैं, या A/B को A अनुपात कहते, A/B को क्या बोलते हैं, A अनुपात B बोलते हैं। तो देखिए परिभाषा है आपका, हमेशा अनुपात निकाला जाएगा तो कम से कम दो संख्याएं होंगी। अनुपात निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगी, कम से कम दो संख्याएं रहेंगी या दो संख्याएं ही रहेंगी। अनुपात निकालेंगे तो क्या रहेगी, दो संख्या रहेगी। कितनी संख्याएं रहेंगी, दो संख्या रहेगी। तीन संख्या का भी अनुपात होता है, A:B:C, A अनुपात B अनुपात C होता है। अब चार संख्या हो जाएगी तो समानुपात हो जाएगा, वो अनुपात भी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन में कहा जाए वैसे आपको करना है। तो आप कह सकते हैं A/B को A अनुपात B कहते हैं, A/B को 1:B कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए या सिंबल में लिख लीजिए आप। तो ये जब रेशियो आप किसी संख्या निकालेंगे तो वो सबसे छोटा भिन्न हो जाता है। जब तक कटता है उस संख्या से तब तक डिवाइड कर लेते हैं, बाकी वो सबसे छोटा भिन्न हो जाता है। जैसे यहां से देख लीजिए, जैसे लिखा है 4/6, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कॉमन है, ये 2/3 हो गए, ये रेशियो। ठीक है। 4/4 रेशियो 6 लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो कटेगा, सबसे छोटा लाना पड़ेगा।
तो इसकी और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे कटने पिटने के बाद सेम आती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान लेके जैसे लिखा है 10/15 है ना, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, तो ये 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अनुपात है, अनुपात को आपने समझ लिया। अब एक चीज आता है समानुपात। ठीक है, अब क्या आता है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आता है, क्या आता है, प्रोपोर्शन आता है। देखिए समानुपात मतलब जो दो रेशियो है उसके अनुपात को समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A/B दिया है और C/D दिया है ना। A/B दिया है और C/D दिया है, A/B दिया है और C/D दिया हुआ है, A/B है और C/D है। अब इसको हमें क्या करना है, समानुपात में बनाना है। क्या करना है, अब इसको हमें समानुपात बनाना है। समानुपात बनाना है ना, अनुपात समान करना है। तो आप देखिए यहां से इसको लिखेंगे A/B समानुपाते C/D, ये लिखेंगे A/B समानुपाते C/D। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल से, तो आप देखिए इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें, किसे देखना चाहे, एग्जाम्पल से देखना चाहें, तो अब देखिए जैसे 2/5 लिखा है और 6/15 लिखा है। क्या लिखा है, 2/5 लिखा है और 6/15 लिखा हुआ है। 2/5 और 6/15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2/5 और 6/15 लिखा हुआ है। अब इसको हमें समानुपात में लिखना है। तो आप देखिए यहां से लिखेंगे 2/5 समानुपाते 6/15। मतलब इसका इससे जो रिलेशन है, इसका इससे भी वही रिलेशन है। दैट इज कॉल्ड समानुपात। क्वेश्चन बनाने के लिए, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूओं को चेंज किया जाता है, तो क्वेश्चन बनेगा तभी बनेगा। तो दैट इज ऑल, उसको अलग से देख लेंगे हम लोग। लेकिन जो परिभाषा है कि समानुपात, जैसे अनुपात के अनुपात को समानुपात कहते हैं। आप एक समझने का प्रयास करिए, अनुपात के अनुपात को समानुपात कहते हैं। जैसे एक अनुपात ये है, रेशियो एक ये है, एक रेशियो ये है। देखिए यहाँ पे 2 रेशियो है, एक रेशियो 2/5 है, एक रेशियो 6/15 है ना। एक रेशियो क्या है, 2/5 है, एक 6/15 है, दो है ना, 2/5 और 6/15। ये अनुपात है, ये भी अनुपात है। दो अनुपातों के अनुपात को समानुपात कहते हैं, है ना। तो एक अनुपात ये हो गया और एक अनुपात ये हो गया, है ना। यहां देखिए दो अनुपातों के अनुपात को समानुपात कहते हैं। आप देखिए गणितीय भाषा में अगर परिभाषा को समझने का प्रयास करिएगा तो आपको हर एक चीजें इजी हो जाएगी, इजली हो जाएगी। ठीक है, तो दो अनुपातों के अनुपात को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों के अनुपात को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 2/6/15 ये है। अगर हम आगे बात करें तो आप देखिए यहां आपने लिखा था समानुपात A/B समानुपाते C/D। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये बाहरी है, एक्सटर्नल बोलते हैं बाहरी, ये भी बाहर है। बाहरी मतलब देखिए जो इसके बाद कोई पद न हो, इसके पहले भी कोई पद न हो। आप समझिए, आपको एक देशज भाषा में बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ ले। ये देखिए एक्सटर्नल, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको भी एक्सटर्नल बोलेंगे। इसको इंटरनल बोलते हैं, आंतरिक। इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक बोलेंगे, या मध्य की राशि बोलेंगे, इसको मध्य बोल लीजिए।
मध्य की राशि, ये भी हो गया आपका मध्य की राशि। देखिए आप समझने का प्रयास करिए, ये बाहरी हो गई है ना, इसको वाह्यता बोलते हैं, बाहरी हो गई, ये भी बाहरी होगी, मतलब इसके बाद कोई पद नहीं है। दो किनारों वाली जो होगी उसको बाहरी बोलते हैं, जो दो किनारे वाले होगी उसको बाहरी बोलते हैं, और ये दोनों बीच में है इसको मध्य का पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं। जैसे कहिए अगर यहां से देखें, मान ले ए है और डी है, इन दोनों के बीच में क्या है? बी और सी है, ये दोनों मध्य पद हो गया। ये मध्य पद, इसमें दो आएंगे, चार राशियां तो मध्य पद दो आएंगे, तो इसीलिए वाह्यता और बाहरी हो गया। अब इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या कैसे ये आपस में बराबर रहेंगे? तो इसमें देखिए कैसे ये बराबर रहेंगे, तो इसके लिए देखिए, क्योंकि ये प्रपोर्शन है, क्या है ये? प्रपोर्शन है, समानुपात है। तो आप देखिए ये हो जाएगा A इंटू डी बराबर B इंटू सी, ये हो जाएगा A इंटू डी बराबर B इंटू सी। अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका भी है, कैसे होगा? अब यहां से देखिए ये लिखा है A रेशियो B लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? A रेशियो B। अब देखिए A रेशियो B, तो इसको A बाई B लिख सकते हैं, ये लिखा है ना, A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, ये लिखा हुआ ना, A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? A बाई B लिख सकते हैं, प्रपोर्शन को बराबर में चेंज कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा C बाई D, ये हो जाएगा A रेशियो B प्रपोर्शन C बाई D हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से C बाई D हो गया। अब देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? A इंटू डी बराबर B इंटू सी, A इंटू डी बराबर B इंटू सी हो जाएगा, A इंटू डी बराबर B इंटू सी हो जाएगा। तो आप देखिए इंटू डी बराबर B इंटू सी, तो यहां भी वही लिखा गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप देखिए दोनों बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल के बराबर हो गया। ये देखिए बाहरी टर्म है A इंटू सी, क्या है? A इंटू डी, ये दोनों बाहरी है। बाह्य संख्याओं का गुणनफल या बाहरी संख्या गुणनफल बराबर मध्य संख्याओं माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको लिख दें, तो देखिए यहां से एक फार्मूला आ गया, आपका फार्मूला आ गया ना, बाहरी राशियों लिख ले, राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का देखिए है बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। आपने देख लिया, तो एक फार्मूला यहां से निकल के आया, जो आपने निकाला था, यहाँ पे आपने ही निकाला था, ये निकाला था A इंटू डी, इसका निकाला था A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D बराबर आपने निकाला था A इंटू डी बराबर B इंटू सी, ये आपने निकाला था। इसी फार्मूले को यहाँ जिक्र किया गया। ये वाह्यता राशियां है और डी बाहरी राशियां हैं, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यही आपने पीछे काम किया हुआ था, इसको निकाला था इतना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ऐसे होता आपको देखिए बता दिया गया था, पुनः बता दें, A रेशियो B प्रपोर्शन टू C रेशियो D। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं A बाई B, प्रपोर्शन को बराबर में चेंज कर लीजिए, बराबर C बाई D। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो A गुणे B बराबर B गुणे C। देखिए तिर्यक गुणा होता है, इसका गुणा यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये आएगा इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतना आप जानते हैं, आपने बेसिक कक्षाओं में आपने पढ़ी होगी। तो आप देखिए A बाई B C बाई D इतना हो गया।
आपको ये बात समझ में आई? समझ में आई तो बताइए। इतना हो गया। अब इसमें कुछ टर्म है वो भी आपको बता दिया जा रहा। तो आपको एक चीज समझ में आया कि माध्यमिक राशियां किसे कहते हैं, वाह्यता राशियां किसे कहते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सामने दिखा कि वाह्यता राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर है। ये हो जाएगा आपका, किसी का वैल्यू फाइंड करना है वहां वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। जैसे 3 का वैल्यू दिया है, चौथे के निकालना है, आप पहले के दिया है दूसरे के निकालना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बाकी बाकायदे आपको रिटर्न में भी दिया जाएगा, लेकिन चूंकि गणित है आप समझने का प्रयास करिए, तो आप जैसे समझेंगे नहीं तब से आप कैसे कर पाइएगा। ठीक है, तो आप देखिए, इसको देख लीजिए, राइट डाउन नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, करिए नोट करिए, आपको थोड़ा समय दिया जा रहा है नोट करने का। हो गया। अब देखिए जैसे होता है अगला की हम बात करें, यहां से देखिए एक होता है, जैसे कुछ टर्म है वो जान लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या निकालना हमको, मध्यानुपाती निकालना है। अब देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए हमारे पास देखिए दो राशियां हैं, ए और बी का मध्यानुपाती ए और बी का मध्यानुपाती होगा। ए और बी का क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखा गया है कि ए और बी का हमको मध्यानुपाती निकालना है। हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, निकालते हैं। माना ए और बी का मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती यक्स है। हमने मान लिया ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, यक्स है। हमने क्या मान लिया, ए और बी का मध्यानुपाती यक्स है, तो मध्यानुपाती मध्य में रहेगा दोनों के, ये बात है। ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, यक्स है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती हमारा क्या है, यक्स है। ये पूछा ये मध्यानुपाती फाइंड करना है आपको, आपको क्या फाइंड करना है, मध्यानुपाती। ये पूछा ए और बी दो राशियां हमारे पास, इसका मध्यानुपाती क्या होगा। माना ए और बी का मध्यानुपाती यक्स है, माना ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, यक्स है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ए और बी का मध्यानुपाती सॉल्व करना है, यक्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी का आपने मध्यानुपाती माना, ए मध्यानुपाती एक्स मध्य में रहेगा, प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी। लिखने का यही तरीका है, यही तरीका है। मध्यानुपाती जैसे जो मध्य की राशियां निकाला था आपने ना, बी और सी, तो उसी प्रकार लिखेंगे जैसे आपने यहां लिखा था, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, ये आपने लिखा था। और बी और सी को आपने बताया था ये मध्यानुपाती है, मध्य की संख्याएं हैं, ये मध्य में है और ये वाह्य में है ना। तो मध्यानुपाती निकालेंगे, यही निकालेंगे। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए दोनों बाहरी संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, आपने जैसे यही लिखा था यहाँ पे। या चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बाई एक्स हो जाएगा रेस बराबर एक्स बाई बी हो जाएगा, यही होगा, ए बाई एक्स इतना होगा, इतना समझते हैं आप। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर का नीचे, ए गुड़े बी बराबर एक्स गुड़े एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए बी बराबर एक्स। तो आप लिख सकते हैं ए बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होगा। ए तथा बी का मध्यानुपाती आप लिख सकते हैं ए तथा बी का मध्यानुपाती
ए तथा बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होगा। देखिए ए तथा बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होगा। अब इतना बात आपको समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ए और बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होगा। ए और बी का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी होगा। देखिए 4 राशियां हैं, ये पूछा है ए तथा बी का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आपने क्या किया? मान लिया ए और बी का मध्यानुपाती हमारा क्या है, मान लिया ए और बी का मध्यानुपाती, जैसे माना ए तथा बी, माना ए और बी का मध्यानुपाती हमारा मध्यानुपाती x है, मान लिया ए तथा बी का मध्यानुपाती x है, इतना मान लिया। फिर इसको आपने सॉल्व किया, फिर इसने सॉल्व कर लिया। तो लिखने का तरीका होता है ए रेशियो बी, ए रेशियो एक्स, आई एक्स रेशियो बी, दोनों का प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। ये ना मध्यानुपाती निकालने का तरीका है, यही है। तो इसको लिख सकते हैं ए बाई एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई बी। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए बी बराबर कितना, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये अंडर इतना हो गया, और ए तथा बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए? कितना हो गया? आप तृतीयानुपाती निकाल लेते हैं, चतुर्थानुपाती निकाल लेते हैं, फिर आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं हम। अब आपको निकालना क्या है भैया? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती निकालना है। अब देखिए तृतीयानुपाती, ये भी 2 राशियां होगा, इसका तृतीयानुपाती निकालना है, और उसका थर्ड रेशियो क्या है वो निकालना है, यही ना तृतीयानुपाती। अब देखिए 2 राशियां ए और बी है, उसका तृतीयानुपाती हमें निकालना है। तो राशियां ए और बी का तृतीयानुपाती से है। देखिए लिखा है ए और बी का तृतीयानुपाती x है, ऐसा हमने मान लिया। हमने मान लिया कि ए और बी का तृतीयानुपाती क्या है? x है। ऐसा हमने लेटर से ज्यूम कर लिया कि ए और बी का तृतीयानुपाती हमारा क्या है? x है। ऐसा हमने मान लिया। क्या मान लिया? ए और बी का तृतीयानुपाती हमारा x है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया ए और बी का तृतीयानुपाती हमारा क्या है? x है। ठीक है, ए और बी का तृतीयानुपाती हमारा x है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ए और बी का जब तृतीयानुपाती हमने x मान लिया, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत मतलब ये बहुत मायने रखता है। इसको लिखने का तरीका हमारा क्या है? तो देखिए हमने ए और बी का तृतीयानुपाती x मान लिया, हमारा क्या है? ए रेशियो बी, तृतीयानुपाती है प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो x। ये लिखने का तरीका ये है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो x। ये तृतीयानुपाती है, 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं को लिखने का तरीका यहाँ दूसरी संख्या कॉमन रहेगी। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, मिडिल में क्या है? ये दूसरी संख्या है। ये लिखने का तरीका डेवलप किया गया, गणितज्ञों की टीम ने ये तरीका डेवलप किया लिखने का, तो आप भी उसी टीम से लिखे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो x। इस पे रिसर्च करिएगा तो सारी चीजें आपको कंप्लीट सही मानी जाएगी, मिलेगी आपको, क्योंकि सभी चीजें ये रिसर्च करके ही लिखी गई है, ये अन्यथा ऐसे नहीं लिखी गई है। तो देखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो x। अब आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल कर लीजिए, आपको बताया जा चुका है ए इंटू एक्स, आंतरिक पदों का गुणनफल इंटू बी, यही हो गया। तो x बराबर हो गया बी इंटू बी अपान ए, यही हो गया।
दैट मीन्स एक्स बराबर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे ए। तो आप देखिए यहां से आपने मान लिया ए और बी का तृतीयानुपाती एक्स है, आपने क्या मान लिया, ए और बी का तृतीयानुपाती एक्स है, ऐसा आपने लेटर से ज्यूम कर लिया। फिर जो लिखने का तरीका है ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू बी, लिखने का तरीका ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू बी रेशियो एक्स है, तीसरा अनुपात है, तीन संख्या है, तीसरे स्थान पे चला गया, ये इतना हो गया। फिर आप ये जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, या बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा आपने इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी का हमने प्रयोग कर लिया। ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू बी हो गया, बी में बी गुणा करेंगे बी स्क्वायर का बट्टे ए, एक्स बराबर बी स्क्वायर बट्टे ये हो गया। तो आपने पढ़ा, अभी मध्यानुपाती पढ़ लीजिए, ठीक है, और तृतीयानुपाती पढ़ लिया। अब चतुर्थानुपाती पढ़ लेते हैं, तो उसमें 4 राशियां होनी चाहिए, और मध्यानुपाती में 2 राशियां होनी चाहिए, और तृतीयानुपाती में 3 राशियां होना चाहिए, तभी तो 3 का अनुपात है। तो इसको आपको समझ में आ गया इतना, देखिए इतना समझ में आ गया हो, आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए साथ साथ। आप देखिए साथ साथ लिखते रहिए, साथ साथ क्या करिए, आप साथ साथ ही लिखते रहिए, ये जैसे लिखा हुआ साथ साथ लिखते रहिए, फिर आगे हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप बहुत बेहतर से कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर समस्याएं आएंगी, फिर आप रटना शुरू करेंगे। अब देखिए जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है ना, तो जितने क्वेश्चन है आपके ट्रिक विक वैसे ही दिमाग में चलने लगते हैं। ट्रिक क्या होता है, समय को बचाने के लिए उपयोग, ट्रिक होता है समय के उपयोग को बचाने के लिए, जो समय हमें लग रहा है उसको बचाने के एक तरीका को ट्रिक कहते हैं, सीधी सीधी बात है, एक लाइन की बात है, कौन सा ट्रिक लगाया, समय काम तो हो ही जाएगा वो, लेकिन सब मसला है समय के सापेक्ष करना है ना, तो समय के सापेक्ष करना है तो आपका बेसिक समझ होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए ना, ट्रिक है। देखिए आप ये परिभाषा सब अपने आप बन जाती है, बस आपको आना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती, क्या पढ़ेंगे, चतुर्थानुपाती। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, चतुर्थानुपाती। जैसे हमने तृतीयानुपाती है तो 2 राशियां ऑलरेडी दी है, चतुर्थानुपाती में हमें राशियां ए कामा बी तथा सी का चतुर्थानुपाती यक्स है, ऐसा हमने माना, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया राशियां ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती यक्स है, ऐसा हमने मान लिया, हमने ऐसा मान लिया कि राशियां ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती यक्स है, ऐसा हमने लेटर से जूम कर लिया कि राशियां ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती क्या है, यक्स है, राशियां ए तथा बी का चतुर्थानुपाती यक्स है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। राशियां ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती यक्स है, ऐसा हमने मान लिया, हमने ऐसा लेटर से जूम कर लिया कि राशियां ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती क्या है, यक्स है, ऐसा हमने माना। राशि हमारा ए बी तथा सी है का चतुर्थानुपाती यक्स है, ऐसा हमने रिज्यूम कर लिया, लेटर से जूम कर लिया, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। चतुर्थानुपाती यक्स है ऐसा हमने मान लिया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो निकल के आएगा वो रहेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे आगे देख लीजिए, देखिए ए बी और सी का चतुर्थानुपाती माना है आपने, ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू ए बी सी है ना, देख लीजिए भैया लाल, देखिए ए बी सी का चतुर्थानुपाती एक्स है, ठीक है, देखिए राशियां ए बी सी का चतुर्थानुपाती एक्स है, इसको लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो एक्स, ये लिखेंगे,
ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो, चतुर्थानुपात मतलब चौथे स्थान पर होना चाहिए। जैसे ऐसे लिखने का तरीका इसलिए डेवलप किया गया कि अगर 4 राशियां ए बी सी और डी, यही 4 राशियां हैं, ऐसे आप लिखते हैं ना, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। देखिए पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान है, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान है, तो लिखने का तरीका वही है। जब ये लिख दिया गया तो आपको उत्तर दिखाई भी देने लगा होगा, जहां ही लिखा गया वही आप दिखाई देने लगा होगा। तो आप देखिए बाहरी पदों का गुणनफल और इंटरनल पदों का गुणनफल, एक्सटर्नल और इंटरनल के पदों का गुणनफल कर दीजिए आपस में, दोनों के एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये देखिए ए गुणे एक्स बराबर बी गुणे सी, कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा बी गुणे सी बट्टे, ये आपका फार्मूला हो गया, एक्स बराबर बी गुणे सी बट्टे, ये आपका फार्मूला हो गया ना। ए गुणे सॉरी ए गुणे एक्स बराबर बी गुणे सी, यही हो गया ना। आप देखिए एक्स बराबर हो जाएगा बी गुणे सी बटे, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो देखिए यहां से जब आप सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तो देखिए हमें 3 राशियां हैं ए बी सी है, इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, इसका चौथा अनुपात क्या होगा। ठीक है, जो इसी फॉर्मेट में आएगा कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे एक्स, इस फॉर्म में आएगा, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इसको लिखने का तरीका ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो एक्स लिखने का तरीका है। फिर दूसरा आप जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ए गुणे एक्स कर लिया गया, ए गुणे एक्स हो गया, बी गुणे सी हो गया। तो देखिए यहाँ पे ए का गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा बी गुणे सी बट्टे ए। समझ में आया आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइए। देखिए आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, अनुपात पढ़ लिया, समानुपात पढ़ लिया है, मध्यानुपाती पढ़ लिया है, तृतीय अनुपाती पढ़ लिया और चतुर्थानुपाती पढ़ लिया है। ठीक है, चतुर्थानुपाती पढ़ लिया ना। अब आप देखिए यहां से, अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ टर्म है आपको बताने के लिए, जैसे मिश्र अनुपात बताने का टर्म है, आपको विलोमानुपाती बताने का टर्म है, तो इसका परीक्षा बड़ा कम उपयोग है, लेकिन ये भी बताया जाएगा आपको, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इस पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आप देखिए फिर आगे हम काम करेंगे। अब देखिए जैसे हम बात करें यहां से, ए रेशियो बी दिया हुआ है तथा बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी तथा बी रेशियो सी है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान देखिए 2 अनुपात दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी तथा बी रेशियो सी है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अगर हम तीनों को एक कंबाइंड लिखना चाहते हैं तो उसका मान क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। यदि दिया हुआ, यदि ए रेशियो बी तथा बी रेशियो सी है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, इन तीनों का मान क्या होगा ये दिया हुआ। तो इसको निकालने का तरीका आप जान लीजिए कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए सब अलग अलग है, ए रेशियो बी अलग है तथा बी रेशियो सी अलग है, तब आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको ये फाइंड करना है। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है, अगर इसको समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो आप देखिए यदि ए रेशियो बी तथा बी रेशियो सी है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा ये आपको बताया जाएगा। तो आप देखिए यहां से इसको लिखने का तरीका, ए रेशियो बी लिख लिया और बी रेशियो सी है बी रेशियो
लिखने का तरीका इसका यही है इसके लिखने का तरीका, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये तरीका है। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए गुणे बी हो जाएगा, रेशियो बी गुणे बी हो जाएगा, और रेशियो बी गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, कितना आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहां से इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया है ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो आप क्या ए में बी का गुणा करेंगे, फिर बी में बी का गुणा करेंगे, बी में सी का गुणा करेंगे, यही करेंगे। ए में बी का गुणा करेंगे, बी में बी का गुणा करेंगे, बी में सी का गुणा करेंगे, ठीक है। ठीक है, यही को हम करेंगे आप। तो इसको देखिए निकालने का तरीका क्या है, तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा ए, तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा ए बी, बी स्क्वायर बी सी, क्या हो जाएगा ए बी रेशियो बी स्क्वायर रेशियो, ये आपका लास्ट फाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये था कि यदि ए तथा बी, ए रेशियो बी तथा बी रेशियो सी है, तो आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, का मान होगा। तो आपने देखा यहाँ निकाला ए रेशियो बी और नीचे लिख लिया बी रेशियो सी, निकालने का तरीका यही है। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, ये निकालेंगे। देखिए दैट इज बेसिक कंसेप्ट, ये है, इसको आपको समझने की जरूरत है। इसको आप ट्रिक भी कहते हैं, इससे जल्दी से फाइनली हो जाएगा। इससे और भी तरीके आएंगे, अभी क्वेश्चन में आएंगे, डेवलप किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, साथ आप भी जा रहेंगे। लेकिन चूंकि बेसिक कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट जान लिया। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए यही है ना, ए बी बी स्क्वायर और बी सी, यही है। तो आप देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल हम लोग कुछ लेते हैं। यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:9 है, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:9 है तथा बी रेशियो सी, ए रेशियो बी बराबर 5:9 है, बी रेशियो सी बराबर ए रेशियो 11 है, 6:11 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा। देखिए इसमें पूछा है यदि ए रेशियो बी बराबर 5:9 है तथा बी रेशियो सी बराबर 6:11 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा। देखिए आने वाला परीक्षा है, एनटीपीसी का परीक्षा है, चलिए उसमें भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हर एक परीक्षाओं में आएगा। एक बार आप जम के पढ़ लीजिए, परीक्षाएं आती जाती रहती है, इस स्टेट में नहीं आ रहा, अगले स्टेट में वैकेंसी आ रही है, जहां जहां वैकेंसी आ रही है वहां वहां आप लगे रहिए, ठीक है। लेकिन कुल मिला जुला के आप पढ़ते रहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने आ रहा है, आपकी तैयारी बढ़िया है, हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी वैकेंसी नहीं आ रही, दूसरे प्रदेश आ रही, वहां लग जाइए। जब उत्तर प्रदेश में फिर वैकेंसी आ जाएगी, फिर इधर चले आइएगा। हालांकि सरकार वैकेंसियां देने के लिए है, अपना विभागों से बात कर रही है कि जहां जहां जितनी वैकेंसियां खाली है सबका लिस्ट दीजिए, हम करेंगे। तो देखिए क्या करती है, अब सरकार जाने, उससे बहुत कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता। देखिए यदि अब आप देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये बात समझने का प्रयास करिए। देखिए ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, 5:9, यही दिया है। बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है, 6:11, बी का बी के नीचे लिख देंगे 6:11, सी का सी है नहीं, ये लिखेंगे। लिखने का तरीका यही है। अब आप देखिए यहां से, ठीक है,
इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, यही करेंगे ना। तो 5 गुणे 6 रेशियो 9 गुणे 6 रेशियो 9 गुणे 11, ये लिखेंगे। इतना बात समझ में आ रही है आपको? इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। देखिए उस पिछला वाला याद करिए जो आपको बताया गया है, देख लीजिए पिछला वाला, यही काम किया गया ना। देखिए यही काम किया गया, ए गुणे बी, बी गुणे बी और बी गुणे सी, यही काम किया गया ना। तो आप देखिए ओवरऑल क्या है, ए बी गुणे बी गुणे बी सी, यही है। अब देखिए इसको लिखा है ए बी रेशियो बी स्क्वायर बी सी, ये भी कर सकते हैं आप। अब देखिए इस पे आगे वही काम किया आपने, वही काम किया ना। आप देखिए यहाँ फाइंड आउट करना है 5 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 11, ये है ना। आप देखिए 5 6, देखिए 5 गुणे 6 था ना, 5 6 30 हो गया, 5 गुणे 6 था, 5 गुणे 6 है, और क्या है देख लो भैया, 5 गुणे 6 है, 6 गुणे 9 है, चलो लिख लो। यही है, यही है ना। 5 6 30 हो गया, चाहो तो 3 से काट सकते हो, ये काट लो। 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरिके 9 हो गया। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, और ये 33 हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो गया 10 रेशियो 18 रेशियो 33। ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू 10 18 और 33। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या हो गई, 10 18 और 33 हो गई। कितनी हो गई, 10 18 और 33। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, 10 18 और 33 हो गई। देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन ये पूछा था, एक बार इस क्वेश्चन को और मेमोराइज कर लो। क्वेश्चन यही पूछा था, यदि ए रेशियो बी बराबर 5 रेशियो 9 है तथा बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो 11 हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ए रेशियो 5 रेशियो 9 लिख लिया, बी का बी के नीचे सी वाला कुछ नहीं वो लिख लिया, 6 रेशियो 11 लिख लिया, फिर इसका इसमें गुणा कर लिया, 5 गुणे 6 हो गया, इसका उसमें गुणा कर लिया 9 गुणे 6 हो गया, और ये 9 गुणे 11 हो गया। तो 5 गुणे 6 9 गुणे 11 और 9 गुणे 5 गुणे 6 हो गया, 9 गुणे 6 हो गया 11। आप जैसे गुणा करते हैं वो आपने मेथड आपके सामने लिखा हुआ है और आपको एरो के माध्यम से बता दिया गया, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें करते हैं गुणा। ठीक है, रेशियो लिखने ये 5 6 30। आप देखिए यहीं से 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये 10 हो गया, 18 हो गया, 3 3 9 33 हो गया। तो 10 रेशियो 18 रेशियो 33 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से वही किया गया, 2 से काट लिया गया, 10 18 33 होगा। अब ये कटेगा नहीं, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10 18 और 33 हो गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। देखिए अगर ये सब बातें आपको समझ में आ गई, कैलकुलेशन हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, तेज करिए। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। अब वही मोस्टली बात की जाएगी जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, तो वो आपको बता दिया जाएगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। पुनः हम दूसरी क्लास में मिलेंगे आपसे। ओके बाय, सी यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाइए। सभी क्लासेस फ्री में दी जा रही है। ओके बाय, सी यू।